गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने हमारी पिछली हिंदी की कक्षा में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्वर होते हैं उन सबको जब हम व्यंजनों के साथ में लिखते हैं तो इस तरीके से मात्राओं के रूप में लिखते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं जब भी व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं वो मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अ से लगा के री तक जो है स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अ स्वर आता है। अ जो होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जब भी ये व्यंजन के साथ में लिखा जाता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो व्यंजन अपने मूल रूप में ही लिखे जाते हैं। जैसे कलश, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। बरगद, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। नहर, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो अ स्वर जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आता है आ। आ स्वर जो होता है उसकी मात्रा इस तरीके से होती है, खड़ी पाई। ठीक है, तो वो जो होती है वो वर्ण के बाद में लगती है। ठीक है, इस तरीके से वर्ण के बाद में। इनसे बनने वाले शब्द हैं माला, काम, खाल। ठीक है, जब भी हम व्यंजन के साथ में आ की मात्रा लगाएंगे या आ स्वर लगाएंगे तो उसका उच्चारण भी आ जैसा ही आएगा। ठीक है, फिर आता है ई। ई जो होता है वो इस तरीके से मात्रा होती है उसकी। ठीक है, वो होती है वर्ण के पहले। ठीक है, वर्ण के पहले लगाई जाती है। ठीक है, और उससे बनने वाला उसका जो उच्चारण होता है वो होता है ई जैसा। ठीक है, जैसे किताब, सितार, चिराग। ठीक है, फिर आता है बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से होती है और वो होती है वर्ण के बाद में लिखी जाती है। ठीक है, वर्ण के बाद में इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक है, तो उसका उच्चारण बड़ी ई जैसा होता है। ठीक है, जैसे की, ठीक है, पपीता, कील, नीला। ठीक है, फिर आता है स्वर ऊ। तो ऊ की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और उसको हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण ऊ जैसा होता है, जैसे कू। ठीक है, कूल, सुनार, गुलाब। ठीक है, फिर आता है स्वर ऊ। ठीक है, ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है और इसका उच्चारण ये स्वर के नीचे ही लगती है और इस तरीके से लगती है। इसका उच्चारण होता है कू। ठीक है, फूल, झूला, मूषक। ठीक है, फिर आता है री। री की मात्रा इस तरीके से होती है। ठीक है, और वो वर्ण के नीचे लिखी जाती है। ठीक है, और इसका उच्चारण होता है क्री। री जैसा साउंड आता है पीछे, जैसे वृक्ष, तृण, मृग। ठीक है, सो चिल्ड्रन आज हमने पढ़ी अ से लगा के ऋषि तक मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की खड़ी पाई इस तरीके से और आ इस तरीके से मात्रा होती है। ठीक है, और आ जैसा साउंड उसमें आता है। ई की मात्रा वर्ण के पहले लिखी जाती है और इस तरीके से होती है उसका चिन्ह। ठीक है, और उसका साउंड छोटी ई जैसा आता है। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद में लिखी जाती है और उसका साउंड बड़ी जैसा ई जैसा साउंड आता है। ऊ वर्ण के नीचे लिखी जाती है, छोटे ऊ जैसा उसका उच्चारण होता है ऊ। ठीक है, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से वर्ण के नीचे ही लिखी जाती है और उसका उच्चारण बड़े ऊ जैसा कू। ऋषि की मात्रा वर्ण के नीचे और ऋषि जैसा ही उसका उच्चारण होता है, जैसे क्री। ठीक है, ओके, थैंक यू।